हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीवी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत की सबसे लंबी नदी गंगा रिवर के बारे में बताएंगे और जानेंगे गंगा रिवर का जो सोर्स है, जो उद्गम है, वो कहाँ से हुआ था। यानी उत्तराखंड के कौन कौन से ग्लेशियर से गंगा रिवर बनती है और कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं जहाँ से गंगा जी में जो मिलती हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने एक मैप है। तो यहाँ पे आपको मुख्यतः से यमुनोत्री दिखेंगी बाएं तरफ। फिर यहाँ से जो मेन जो सोर्स बताया जाता है गंगा रिवर का, वो है गंगोत्री ग्लेशियर्स। गंगोत्री है, इसको गौमुख भी कहा जाता है। फिर दूसरा है केदारनाथ और उसके बगल में है बद्रीनाथ। सो दोस्तों, बद्रीनाथ से जो आप देख रहे हो, यहाँ से जो मेन जो रिवर आती है, जो नदी आती है, वो है अलकनंदा। सो अलकनंदा जिस ग्लेशियर से आती है उसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। और जो आप गंगोत्री देख रहे हो, जो एक ग्लेशियर है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, जो गौमुख भी है। और उस जो वहाँ से जो नदी बनती है उसको कहते हैं भागीरथी। और जो केदारनाथ से जो नदी आती है उसको हम कहते हैं मंदाकिनी। सो हम दोस्तों इन सब के बारे में जानेंगे बारी बारी। सो सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ से, जहाँ से रिवर बन के आती है, अलकनंदा जी आती हैं। और जो ग्लेशियर है उसका नाम है सतोपंत। तो जो अलकनंदा में जो सतोपंत ग्लेशियर से जो अलकनंदा रिवर आती है, सबसे पहले उसमें जो जौन सी सहायक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है धौली गंगा। और जो जहाँ पे वो जो मिलती है, जो संगम होता है, उस संगम का नाम है विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा जी आगे बढ़ती हैं और उसके बाद इनमें जो सहायक नदी है वह मिलती है नंदाकिनी। और जहाँ पे इनका संगम होता है, उस संगम को कहा जाता है नंद प्रयाग। तो जैसा कि आपने जाना, अलकनंदा में अभी तक 2 सहायक नदियाँ मिल चुकी हैं, धौली गंगा और नंदाकिनी। इसके बाद जब ये नंदाकिनी में मिल जाती है अलकनंदा में, और अलकनंदा और बड़ी हो जाती हैं और आगे बढ़ती हैं, तब कर्णप्रयाग में एक और सहायक नदी यहाँ पे आके मिलती है, जिनका नाम है पिंडार गंगा। और इस संगम को कहा जाता है कर्णप्रयाग। तो अभी तक 3 संगम हो चुके हैं और फिर ये अलकनंदा और बड़ी हो जाती है। और जो इनका चौथा जो संगम होता है वो होता है रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पे जो नदी मिलती है वो मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो आ रही होती है केदारनाथ से, और इनका संगम होता है अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में। तो अभी तक ये 4 संगम हो चुके हैं। सो दोस्तों, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का अलकनंदा में संगम होने के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती हैं और रुद्रप्रयाग से आगे श्रीनगर, और श्रीनगर होके दोस्तों ये जो श्रीनगर है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। और श्रीनगर से 30 किलोमीटर आगे देवप्रयाग में एक और संगम होता है जो अलकनंदा और भागीरथी का होता है। इस संगम को देवप्रयाग में और यहीं पे गंगा जी का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि यहीं पे गंगा जी बनती हैं। और देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश होके, ये हरिद्वार होके ये आगे बढ़ती रहती हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और पता चला होगा आपको इस वीडियो से कि गंगा जी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कौन कौन सी सहायक नदी से गंगा जी बनती हैं। जैसे कि गंगोत्री से भागीरथी, बद्रीनाथ के ग्लेशियर से जो सतोपंत ग्लेशियर है वहाँ से अलकनंदा, और अलकनंदा में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा, मंदाकिनी। दोस्तों, जहाँ जहाँ पे उत्तराखंड में ये संगम होते हैं, इन संगम को पंच प्रयाग भी कहा जाता है। तो पहला संगम होता है विष्णु प्रयाग में, दूसरा नंद प्रयाग में, और तीसरा कर्णप्रयाग में, फिर रुद्रप्रयाग में, और जो लास्ट संगम होता है यहाँ पे देवप्रयाग में। और दोस्तों, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर एक और नदी निकलती है यमुनोत्री से, यमुना जी, जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से निकलती हैं। और इनका जो संगम होता है वो आगे जाके गंगा में मिलती हैं। और जो संगम का नाम है, उस संगम का नाम है त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद में। सो दोस्तों, जब गंगा जी उत्तराखंड से निकल जाती हैं और उत्तर प्रदेश में यह मिलती हैं यमुना से, और जिस जगह पर मिलती हैं प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद भी था, वहाँ पे मिलती हैं यमुना से। और जो यमुना जी जो आती है यमुनोत्री से होके, आप देख सकते हो दिल्ली से मथुरा, आगरा, और फिर ये प्रयागराज में मिलती हैं गंगा से, और यहाँ पे संगम होता है और गंगा जी और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। दोस्तों,
भारत के 5 राज्यों से गंगा जी बन के चलती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद गंगा जी बांग्लादेश में जाती हैं और वहाँ से ये बंगाल के खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जो समुद्र है उस समुद्र में ये मिल जाती हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।